नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महान संस्कृति कवि राजशेखर निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? यशपाल, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल या राज्यपाल? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि महान संस्कृति कवि राजशेखर निम्न में से किसके दरबारी कवि थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, महेंद्रपाल प्रथम, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है मिहिर भोज, यशपाल, राज्यपाल या महिपाल? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह कौन सा था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है मिहिर भोज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, मिहिर भोज ने ही आदिवरा की उपाधि धारण की थी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखा का वर्णन किया? 22, 24, 26 या 40? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया यहाँ पर 26, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा ने किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? राज्यपाल, राजा भोज, नागवड़ प्रथम या यशवर्धन? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है नागवड़ प्रथम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर, मेड़ता, भीनमाल या जालोर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है मंडोर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? कच्छाओं ने, गुर्जर प्रतिहारों ने, राठौड़ों ने या चौहानों ने? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ओसिया आपके जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय की उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? वत्सराज, नागबर प्रथम, नागबर द्वितीय या मिहिर भोज? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है नागबर द्वितीय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की? नागबर प्रथम, वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है नागबड़ प्रथम, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने, वत्सराज ने, नागबर प्रथम ने या महेंद्रपाल प्रथम ने? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि रणहस्तिन की उपाधि किसने धारण की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है वत्सराज, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। रणहस्ती की उपाधि धारण की थी वो की थी वत्सराज ने। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है प्रभाकर वर्धन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। बढ़ते आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था, मतलब हराया था? शाहबाज खान, सुल्तान खां, रहीम या जलाल खान? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है सुल्तान खां, उस सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया? धुंधाड़, मारवाड़, जांगल या मेवाड़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गुल वंश ने मुख्यतः कहाँ पर शासन किया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है मेवाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गुइल वंश ने मेवाड़ राज्य में यहाँ पर शासन किया था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 8वीं शताब्दी में
बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में किस स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी? सिसोदिया, चौहान, गुहिल या हाड़ा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में किस स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुहिल राजवंश, यानी ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राणा सांग्या की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का कौन शासक बना? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है राणा रतन सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है राणा विक्रमादित्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? कालपी, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ या एरिकपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है मांडलगढ़, भीलवाड़ा, तो उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजपूताना के किस राज्य के राज चिन्ह प्रतीक झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, मान सिंह होगा। ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। महाराजा सूरजमल, महाराजा उदय सिंह, महाराजा शंभू सिंह प्रथम या महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ का वो प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, ये महाराजा राज सिंह? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है महाराणा कुंभा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? विग्रहराज, दुर्लभ राज, विजय राज या गोविंद राज? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है गोविंद राज, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अजय मेरू शहर की नींव किसने रखी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि अजय मेरू शहर की नींव किसने रखी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है अजय राज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है विग्रहराज चतुर्थ, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कवि बांधव की उपाधि किस सोआन शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज द्वितीय या अजयराज? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कवि बांधव की उपाधि किस सोआन शासक को प्राप्त थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है विग्रहराज चतुर्थ, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नाडोल के चौहान शासक की स्थापना किसने की? कहानर देव ने, लक्ष्मण चौहान ने, वासुदेव चौहान ने या गोविंद देव ने? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है लक्ष्मण चौहान ने, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है नुसरत खान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया?
पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अरुणोराज या विग्रहराज। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है अजयराज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जालोर को जीत करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रखा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है जलालाबाद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह या उदय सिंह? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वत्सराज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस शासक को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है? अजयराज, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इनमें से कौन से शासक को आनाजी के नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है अरुणोराज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।